ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते सर्वबाधा प्रशमनंत लोके स्क्लेश्वरी एमेव तया कार्यमस्मद् वैरे विनाशा ओम श्रीं कालिकाय नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम दुम दुर्गाय नमः ओम श्री महाकाली स्तुति काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा कवच पर नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, जो संसार में गुप्त है, जो मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक कभी किसी को बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त एवं सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री, ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पे, बाराही भैंसों पर, रौद्री हाथों पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं, महेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। बेल पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए धारण किए हैं, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति मेरी रक्षा करें, दक्षिण में बाराही देवी मेरी रक्षा करें, नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें, वारुणी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें, वायु कोण में मृगवाहिनी मेरी रक्षा करें, उत्तर में कुमारी देवी मेरी रक्षा करें, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें, ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई की ओर और अपराजिता दाहिनी की ओर मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थिर होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ललाट में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें। यशस्वी देवी मेरे भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेता नथनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शांकनी देवी और द्वार वासनी देवी मेरी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर की होंठ की, अमृतकला नीचे के होंठ की रक्षा करें। सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कोमाई देवी दांतों की रक्षा करें। चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रकंठा गले की घाटी की रक्षा करें। महामाया तालु की रक्षा करें। कमाक्षी टूड़ी की रक्षा करें। सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करें। धनुधरी पीठ की मेरुदंडी की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नीलगिवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और ब्रजधारणी दोनों बाहों का संरक्षण करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी मेरी कुछ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करें। शोक विनाशी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की रक्षा करें। शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की रक्षा करें। गोहेश्वरी गुस्तान की रक्षा करें। पूतना कामिका लिंग की रक्षा करें। महेश्वरिणी गुर्दा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीधरी पांव की उंगलियों की रक्षा करें। तलवासिनी तालुओं की रक्षा करें। दष्टकराई देवी नखों की रक्षा करें। उर्धव केशनी केशों की रक्षा करें। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमा वलियों के छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें।
पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पितृ की रक्षा करे। पद्मावती कमल कोश की रक्षा करे। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेगा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी मेरे मन, अहंकार तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की चकड़ी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और तथा मार्ग की क्षेमनकई देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा में रहित हो और कवच में रह गया हो, उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविश्व वस्तु की इच्छा करता है उसे इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और इस संसार में रहकर महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए अत्यंत कठिन है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वे तीनों लोगों को जी सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के धारण करने पे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनियाँ, आंतरिक में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी जो मनुष्य इस कवच को अपने हृदय में धारण करता है उसको देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने पर मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत, कण आदित्य इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पर पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री दुर्गा कवच